हरिओम स्वामी जी। हरिओम। लीलावती बड़ेकर डोंबिवली सुप्रभातम। सुप्रभात। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सायं 6:22 तक है। उसके बाद अष्टमी लग जाती है। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र।
ये सायं 7:04 तक, 5 मिनट तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र लगता है। आज है सोमवार, शिव जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ शिशिर ऋतु चल, रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 7 जनवरी, 7 जनवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिपुर पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के प्रस्तावना एवं श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करें। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने राज विद्या राज गुह्य योग पर विवेक विचार कर लिया है। अब भगवान 10वां अध्याय विभूति योग, तो भगवद गीता का ये जो है भगवान का विभूति ऐश्वर्य निरूपण कर सगुण निर्गुण विभूति, योग और विभूति शब्द भगवान ने किया है। विभूति का अर्थ होता है दिव्य शक्तियां, ऐश्वर्य कहते हैं, प्रतिष्ठा वैभव महिमा।
उसको विभूति कहते। और योग है यानी जुड़ने का सूक्ष्म कौशल्य। भगवान के विभूति योग में भगवान अपने ऐश्वर्य अभिव्यक्त करने का कौशल्य प्रकट करते कि देखो मेरा ये ऐश्वर्य, मैं कैसे सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता का निरूपण। जैसे संसार में हम देखते हैं कि जब अग्नि अप्रगट होती है लकड़े में तो हमें पता नहीं चलता, वो अप्रगट है, अव्यक्त है। लेकिन जब वो अग्नि लकड़े में प्रज्वलित हो जाती है, प्रकट हो, तो वो उसकी अग्नि की विभूति हमें दिखती है। वैसे तो लकड़े में अग्नि है लेकिन अप्रगट है। लकड़े को जला दिया, प्रकट कर दिया तो अग्नि प्रकट हो गई, तो ये प्रकट वस्तु। भगवान के विभूतियां जो है सगुण स्वरूप है, साकार प्रकट ऐश्वर्य। तो सगुण भी है और भगवान यहाँ निर्गुण तत्व का भी निरूपण, क्योंकि सगुण से ही निर्गुण तत्व का साक्षात्कार होता है। दोनों में एकत्व है। डायरेक्ट कोई निगुण तत्व को नहीं साक्षात कर सकता। पहले सगुण तत्व का चिंतन करेगा तो उसका विवेक होगा। सगुण के चिंतन विवेक से निर्गुण परम तत्व का साक्षात्कार होता है। इसीलिए भगवान यहाँ ये सारी विभूति पिछले भी अध्याय में कह दिया। 7वें अध्याय में 8 से 12 श्लोक में 17 विभूति ऐश्वर्य। 9वें अध्याय में भी 16 से 19 4 श्लोक में 45 विभूतियों का निरूपण। क्योंकि सगुण साकार विभूति से ही निर्गुण निराकार तत्व का साक्षात्कार संभव है। इसलिए भक्ति योग वो भी आवश्यक है। बिना भक्ति योग के ज्ञान योग सिद्ध नहीं हो सकता है। तो विभूति भगवान अपनी सृष्टि में व्यापकता का निरूपण करते हैं। भाई सृष्टि में सब जगह ईश्वर दर्शन सदा सर्वत्र सब में उपलब्ध भगवान की विभूति। जैसे यहाँ लोग ऋषिकेश घूमने आते हैं तो मुझे पूछते हैं कि महाराज यहाँ देखने लायक क्या है ऋषिकेश। तो हम कहते हैं भाई देखने लायक है वो तो भाई यहाँ आप ऋषिकेश में भर, ऋषिकेश मंदिर है, सबसे पुराना है। चंद्रेश्वर मंदिर है, त्रिवेणी घाट है। अगर ऋषिकेश तो बड़ा है, बहुत सारे मंदिर, हजारों मंदिर है, आश्रम है 500। तो देखने लायक आश्रम कौन सा है? बोले दयानंद आश्रम है, अवधूत बाड़ा है, शिवानंद आश्रम, कैलाश आश्रम। तो ये विभूति है। 500 आश्रम में जो मुख्य है और मंदिरों में जो है उसमें भी खासकर ऋषिकेश मंदिर जो है और चंद्रेश्वर मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है। तो ये सारी विभूतियां हैं। तो उसके दर्शन लोग करते, पूरा ऋषिकेश थोड़ी देखने जाते। तो इस प्रकार यहाँ विभूति का दर्शन होता। भगवान, यह शब्द की व्याख्या शास्त्रों में इस प्रकार है। भगवान के शब्द की और विभूति। भगवान शब्द की व्याख्या है कि जो संपूर्ण शक्तियों से संपन्न है, संपूर्ण यश जिसका बना रहता है, नित्य यशस्वी, जिसकी लक्ष्मी जिसके साथ नित्य निवास करती है, जो नित्य ज्ञान स्वरूप है भगवान, और जिसका ये ऐश्वर्य, ये जो विभूति नित्य बनी रहती है, और जिसमें इस संसार माया से वैराग्य नित्य होता है,
भगवान में कभी संसार में किसी में बना इतना भगवान का है, फिर भी किसी में राग आसक्ति नहीं, वैराग्य, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण त्याग भगवान में होता है। ऐसे ही ये भगवान, मनुष्य जो है भगवान के तत्व विभूति को समझने के लिए शास्त्र की आवश्यकता है, आचार्य परंपरा से शास्त्र पढ़ना आवश्यक। लेकिन खाली आचार्य शास्त्र केवल नहीं चलेगा। यहाँ कहते हैं कि परमात्मा भगवान के सिवा भगवान के तत्व का यथार्थ ज्ञान और कोई करा नहीं सकता। इसलिए भगवान उवाच बहुत महत्व का है गीता में, क्योंकि और कोई कुछ भागवत कथा में तो शुक उवाच है, ऋषि उवाच है, लेकिन यहाँ भगवान उवाच, भगवान भी भगवत तत्व का यथार्थ विवेक करा सकते। भगवान के सिवा और कोई हमें यथार्थ विवेक नहीं करा सकता। इसीलिए पहले सगुण और उसके बाद निर्गुण तत्व का विवेक होता है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे, जब नर्सरी में, केजी में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते, तो वहां वो क ख ग आ ई वो रटाते थे, लिखाते थे, घुटाते थे, ABCDEFG 1 2 3। अब कुछ सारे सगुण है अक्षर, लेकिन समझ में नहीं आते। फिर वो गुरुजी कमल का क, खड़िए का ख, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। हालांकि ये तो निर्गुण है, व्यापक है, सब में व्यापक। ए के बिना, अ के बिना भाषा हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर वो एप्पल सिखाते, सगुण विभूति। उसके बाद वो समझने लगता है, तो फिर वह आकृति के सहारे सगुण एप्पल और कमल का सहारा लेकर वो वर्ण सीखना है, और फिर उसे समझ में आ जाता है। फिर वो ABCD के निर्गुण निराकार आकृति को समझ लेता है, उसका उपयोग भी करने लगता है। पहले उसे समझ में नहीं आता। तो निर्गुण तत्व के लिए सगुण तत्व का विवेक होना आवश्यक। ये अब भगवान यहाँ कह रहे, इस अध्याय में विभूति और योग शक्ति का कथन करने की पहले भगवान संकल्प करते। तो पहले 7 श्लोक में तो भगवान अपनी विभूति योग शक्ति का निरूपण, कि परमात्मा की विभूति को जानने से आपको क्या लाभ हो सकता है, और फिर भगवान विभूति भक्ति योग का कथन करते। 8 से 11 श्लोक। श्लोक नंबर 12 से 18 तक अर्जुन भगवान की स्तुति करते, गुण गाते, और फिर भगवान अपनी विभूति 19 से लेके 42 तक, कि अर्जुन प्रार्थना करते कि भगवान आपकी विभूतियों का दर्शन कराइए, योग शक्ति विभूति प्रार्थना। उसके बाद भगवान 19 से लेके 42 तक 84 विभूति योग शक्ति का निरूपण करते। विभूति कहो, योग शक्ति कहो, बातें की। तो सप्तम अध्याय में भी भगवान ने ये विभूति योग कहा है। ये ज्ञान विज्ञान योग में 19 विभूति भगवान ने कही। श्लोक नंबर 8 से 12 तक 17 विभूतियों का निरूपण। अध्याय 9 में श्लोक नंबर 16 से 19 तक भगवान ने 45 विभूतियों का वर्णन किया है। उसी अनुसंधान में अभी यहाँ दिव्य विभूतियों का विस्तार से वर्णन, 84 विभूति इस 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 19 से 42 तक 84 विभूतियों का दर्शन कराएंगे। क्योंकि यह जो सारा 10वां अध्याय प्रारंभ होता है, वैसे तो भगवान संकल्प करते कि मैं तुम्हें कहूंगा,
जिस भौतिक अध्यात्म दैव विषयों को लेकर भगवान का सगुण चिंतन करना है, अर्थात जिनकी प्रतीक बना करके, प्रतीक का जो अधिष्ठान है उसकी तरफ बुद्धि को ले जाने के लिए उपासना करना आवश्यक। तो उस विभूति को प्रधानतः बताएंगे। इसके द्वारा आप मूल तत्व निर्गुण निराकार परमेश्वर की ओर आपकी दृष्टि जाए, उसकी तरफ संकेत करें। क्योंकि वास्तविक तत्व जो है वो मूल तत्व परमार्थ स्वरूप को बताने के लिए ही विभूतियों का निरूपण किया जाता। तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें सब अध्यायों में भगवान की विभूतियों का निरूपण है, ताकि इसके द्वारा वो जो भक्त है वह निर्गुण तत्व ज्ञान स्वरूप परमात्मा का विवेक कर सके। इस सगुण विभूति जो है उसमें निर्गुण का तत्व है, इसलिए मनुष्य उसका चिंतन कर सकता है। ये भगवान का जो निर्गुण तत्व है वो बड़ा रहस्यमय है, इसीलिए बार बार सगुण के द्वारा उसका निर्देश किया जाता है, बार बार कहना पड़ता आवश्यक है। क्योंकि जो भगवान का सगुण तत्व तो दुर्लभ है, लेकिन निर्गुण तो और भी दुर्लभ, अत्यंत दुर्विज्ञेय है, कठिनता से जाना जा सकता, समझ में भी आसानी से नहीं आता, सूक्ष्म तत्व है ना। इसलिए पहले सगुण को समझेगा तो निर्गुण को समझ पाए। जैसे मनुष्य थोड़ा सत्संग सुनता है, भगवान के स्वरूप को समझ लिया, लेकिन वो केवल सामान्य विवेक है, अविवेक कह सकते हैं कि मुझे समझ में आ गया भगवान के स्वरूप को समझ, तो उसमें मनुष्य की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता, और उसके कारण पता लगता है नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं पूरा नहीं जान सका समझा। जैसा शंकराचार्य जानते हैं, जैसा सन्यासी आचार्य जानते हैं, वैसा इतना मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा मैं सुनता हूं, कुछ समझ में आ रहा है। तो भगवान के तत्व स्वरूप को समझ लिया ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो दुर्विज्ञ है, वैसे आसानी से समझ में आने वाला नहीं, समझाने के बाद, समझ में आने के बाद भी समझ में नहीं आता, दुर्विज्ञेय कहते हैं। कई विषय ऐसे होते जिसके बारे में लगता है कि बस मैं समझ गया, मैं जान गया, लेकिन जैसे ही हम उसे समझने की, जानने की बात करते, तुरंत कोई कारण हेतु बन जाता है, लगता है कि अरे इसको तो मैं ठीक से नहीं जान सका, नहीं समझ सका। जैसे कोई नया मोबाइल ले आया है, तो वो मोबाइल कैसे चलाना है कुछ समझ में नहीं आता है, फिर वो कोशिश करता है, फिर सीखता है, लगता है समझ में आ गया, लेकिन फिर भी वो उलझा रहता है, क्योंकि वो मोबाइल को ठीक से चलाना वो तो बड़ी दुर्लभ चीज है, उसके लिए अभ्यास भी चाहिए, विवेक भी चाहिए। इसलिए मनुष्य समझता है कि मैं जान लिया, समझ लिया, लेकिन वो पूरी तरह नहीं, पूरा विवेक ज्ञान होना ये दुर्लभ है किसी भी विषय का। आप कहो कि मुझे गाड़ी चलाने आ गई, तो वो तो आपको आ गई, चलाते हो लोकल, लेकिन वो जो कार रेस में चलाने वाला जो है ड्राइवर, इंटरनेशनल कार रेस ड्राइवर, उसको जैसी चलाने आती है वैसी आपको नहीं आ सकती, दुर्विघ्न।
इसलिए कुछ भी आप जानते हो उसमें पूर्णतः ज्ञान होना तत्व के उस विषय का, भौतिक विषय की बात, परमार्थ की तो दूर रही, एक कार चलाने की बात भी आप पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। तो लगता है कि अरे मैं जानता हूं, और फिर लगता है अरे मैं कुछ नहीं जानता। मैं ऐसे सोचता था कि मुझे सब पता होगा, लेकिन कुछ पता नहीं है, ऐसा भी कहते बात। परमार्थ तत्व को समझने में वो मनुष्य को विशेष सावधानी रखनी है। जैसे व्यवहार में, संसार के व्यवहार में हमें भौतिक, अध्यात्म, दैव, सुख, विषय, पदार्थ प्रतिक्षण अनुभव होते हैं। भौतिक विषय का सुख, आध्यात्मिक सुख, दैवी सुख। उसी प्रकार परमात्मा को समझने में यही अनुभव होना, जब लगता है कि समझ में आ गया, उसी समय कुछ ऐसा भ्रम खड़ा हो जाता है, फिर वो चली जाती, समझ ही चली जाती, और फिर लगता है नहीं नहीं, अभी तो मुझे पूरी तरह ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका कारण ये है कि जितने भी प्रकृति माया के विरुद्ध धर्म है, वो सब परमात्मा में कल्पित है। त्रिगुणात्मक, सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, ये प्रकृति माया के विरुद्ध धर्म। उसमें भी प्रकृति में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण परस्पर विरुद्ध है, वो सारे परमात्मा में कल्पित। और वो एक ही विषय में मूल स्थित अधिष्ठान, सबका अधिष्ठान एक परमात्मा है। सत्वगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया, मिलावटी माया, सारी माया का मूल अधिष्ठान एक परमात्मा है। जब एक तत्व को हम समझते हैं तो वहां समझ में आता है कि और भी है। जैसे आप आभूषण को, ये अंगूठी है, ये नेकलेस है, बैंगल है, बहुत सारे आभूषण है, तो आभूषण तो अनेक है, लेकिन एक तत्व जो सुवर्ण को समझना कि एक ही तत्व है जो आभूषण रूप में प्रतीत हो रहा है। तो सारा का सारा किसी एक तत्व में समझना आसान नहीं है, क्योंकि मन भ्रमित है ना, बहुत सारे सात्विक, राजसी, तामसी, माया, भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय, सब में एक तत्व को बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती। कहती अरे एक कैसे हो सकता है, सब में एक तत्व, हाँ परमेश्वर, सब परमेश्वर में, लेकिन वहां अनेक प्रकार के विषय कैसे आए, यही तो है माया। कि ये सारी माया परमेश्वर में ही है, ये समझ में नहीं आता। सारे विरुद्ध धर्मों की, सबका अधिष्ठान है, धर्म अधर्म, सत्वगुण, रजोगुण, माया, देश, काल, विषय, एक ही परमात्मा जो सारे देश, काल, विषय, भौतिक, अध्यात्म का मूल अधिष्ठान है, मूल आधार। जैसे एक ही सोना है, सुवर्ण है, सारे आभूषणों का मूल आधार, एक ही सोना है, लेकिन आभूषण तो अनंत है, अनंत डिजाइन है, अनंत आभूषण। तो एक तत्व को बुद्धि पकड़ नहीं सकती। बुद्धि, मन, अंतकण का स्वभाव ही ऐसा है, परस्पर विरुद्ध धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सुख दुख, सबको एक तत्व में देखना ये दुर्लभ है। धर्म भी एक ही तत्व है, परम अधर्म भी एक ही तत्व है, पुण्य भी एक ही तत्व है, पाप भी सब में एक ही तत्व है। एक ही स्थान पर एक ही तत्व में एक साथ देखकर मनुष्य घबरा जाता है, अरे सब एक कैसे हो सकता, बुद्धि स्वीकार नहीं कर, सब एक तत्व में एक साथ देखने की साहस नहीं करता, घबरा जाता है, तत्व समझ में नहीं आया ऐसा लगता है।
शास्त्रों में, वेदों में आचार्यों ने, भगवान ने परमेश्वर तत्व जैसा शास्त्रों के अनुसार कहा गया वैसा वह मानता है, लेकिन स्वीकार नहीं कर। परमार्थ तत्व में तो सारे जो विरुद्ध धर्म है, मिथ्या है, असत है, ऐसा निश्चय होता है ज्ञान मार्ग में। लेकिन जब मनुष्य सगुण साकार नाम रूप में आसक्त है तो वो ज्ञान तत्व को कैसे स्वीकार। मिथ्या शब्द सुनता है कि मिथ्या है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर। ऐसा निश्चय नहीं होता कि हाँ ये सारी प्रकृति माया असत है, मिथ्या है, न सत है न असत है। इसीलिए असत भी नहीं कह सकते, सत भी नहीं कह सकते। ऐसा मिथ्या होने का निश्चय नहीं होता। इसलिए जो नहीं है वे उस आत्म तत्व में किसी विकल्प की उपस्थिति करने लगते हैं। अब जो सामान्य मनुष्य है वो उसको तत्व ज्ञान तो है नहीं। तत्वज्ञानी के लिए तो आसान है कि उसे मिथ्या समझ में आ जाता, लेकिन जो अज्ञानी है उसमें कठिनाई होती। सगुण उपासक है वो भी वह मानता है कि यह सारे विषय भिन्न भिन्न है। सगुण उपासक में भी इसको मैं कैसे मानूं कि ये सूर्य भी भगवान का रूप है, चंद्रमा भी भगवान का रूप है, आकाश वायु अग्नि जल सब भगवान है, कैसे स्वीकार। सगुण उपासक भी भिन्न भिन्न देखता है ना। परमात्मा के उस परमार्थ तत्व को बार बार सगुण विभूति रूप में ही बतलाया जाए, और बार बार निर्गुण तत्व की तरफ निर्देश करते हैं कि देखो ये वो परमात्मा है। सगुण के द्वारा निर्गुण का निर्देश होता है, क्योंकि सीधा निर्गुण तत्व पकड़ नहीं सकती बुद्धि, इसीलिए सगुण के द्वारा निर्देश हो। कि कहते देखो 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 वो चंद्रमा, द्विज का चांद देखो। तो दूज का चांद देखो तो फिर दिखता तो है नहीं। बोले वो देखो वहां पेड़ है ना, पीपल के पेड़ में जो बड़ी डाली ऊपर जा रही, हाँ हाँ वो बड़ी डाली के बीच में, हाँ तो बीच में जो बड़ी डाली के बीच में जो है वो दूज का चांद दिख रहा है। हाँ तो पहले उसको दूज का चांद तो दिख नहीं रहा था, तो उसका निर्देश करने के लिए पीपल का पेड़ बताना पड़ता है। पीपल के पेड़ के ऊपर डाली के बीच में उसे लक्ष्य लगाना पड़ता है, तब जाके उसे वो चंद्रमा का दर्शन होता है। ऐसे ये जो है विभूतियों के द्वारा परम तत्व निर्गुण निराकार का निर्देश करते हैं। इसलिए विभूति को परमात्मा ना समझे, लेकिन ज्यादातर मनुष्य विभूति को परमेश्वर समझ। वो सारी जो विभूति जो है वो सारी कल्पित है, वह परमेश्वर है जिसमें कल्पित है। इसलिए विभूति का उपयोग दर्शन कराने का निर्देश ये है कि बार बार उस परमेश्वर तत्व के स्वरूप का निर्देश हो, समझ में आए। क्योंकि वो निर्गुण तत्व बड़ा दुर्विघ्नेय है, ज्ञान उसका आसान नहीं। इसीलिए सगुण के द्वारा निर्गुण का निर्देश होता है। जैसे स्कूल में भी पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, क फॉर कमल के बाद ही वो वर्ण का विवेक होता है, सीधा नहीं हो सकता। इसी अनुसार अर्जुन तो यहाँ कोई प्रश्न पूछ ही नहीं रहा है।
और बिना पूछे ही भगवान अत्यंत करुणा से यह भगवान विभूति योग का प्रारंभ करते। हालांकि शास्त्रों में नियम है कि बिना पूछे कोई रहस्य की बात नहीं बतानी चाहिए, पर अपनी करुणा, कृपा, स्नेह, प्रेम को प्रकट करते हुए न पूछने पर भी बता रहे हैं। संसार में देखा गया है, जिसके ऊपर अत्यंत स्नेह है, प्रेम है, करुणा है, तो उसके नहीं पूछने पर भी आचार्य, गुरु, माता पिता कहते, अरे बेटे ये करना, ये करना, वो माँ कहते, बार बार कहते, गुरु जी कहते, आचार्य कहते, अत्यंत स्नेह प्रेम के कारण पिता भी कहता है। पूछता नहीं है वो बच्चा कुछ, फिर भी वो कहते हैं। वो बच्चा पिकनिक पे जा रहा है तो माँ कहती है बार बार, अरे बस से नीचे मत उतर जाना, यहाँ वहां मत। फिर कहेंगी, फिर कहेगी, अत्यंत स्नेह। वो पूछता नहीं है कि मैं क्या करूं, वो फिर भी वो माँ कहेगी, फिर ये डब्बा है, इसमें से टाइम से खा लेना। वो सब जानता है, फिर भी वो माँ भी जानती है कि सब जानता है, फिर भी वो कहती। तो आचार्य, गुरु, माता पिता जो बिना कहे कहते हैं ना, उसका कारण है कि वो अत्यंत स्नेह है, अत्यंत प्रेम है। इसलिए भगवान को अर्जुन के प्रति अत्यंत स्नेह प्रेम है, वो प्रकट करते, स्वयं भगवान अर्जुन से कहते। वही भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं भगवत गीता उपदेश और ये विभूति योग कहने जा रहा हूं। स्वयं भगवान कहते हैं। तो ये अध्याय का प्रारंभ इसी से होता है। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ दशमोऽध्यायः। विभूति योगो नाम। ओम श्री भगवानुवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच। भगवान अर्जुन को संबोधन करते। भगवान शब्द का अर्थ तो मैंने कह दिया। भगवान वो है जिसमें संपूर्ण शक्ति है, यश है, लक्ष्मी है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है और वैराग्य है, त्याग वै, उसी को भगवान कहते। भगवान ने कहा अर्जुन को महाबाहो। महाबाहो उसे कहते जो भगवान की सेवा में जिसके हाथ कुशल है, कुशल कारीगर है, भगवान की सेवा, निष्काम भक्ति सेवा में कुशल है, वही महाबाहो है। बाकी तो सब हाथ सबके है, लेकिन सब अपने हाथ का उपयोग अपने स्वार्थ में करते। परमार्थ में जो करता है ना, अपने हाथों का उपयोग परमार्थ सेवा में कुशल है, उसे महाबाहो। हाथ लंबे, कई बार महाबाहो का घुटने के नीचे लंबे हाथ होते, उसे महाबाहो कहते। और अर्जुन भी महाबाहो है, युद्ध में कुशल है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हरा चुका है। तो ऐसे अर्जुन को भगवान ने कहा, हे अर्जुन, भूय एव ही में, फिर भी मैंने कह चुका हूं तुम्हें, भूय यानी फिर से कह रहा हूं। 7वें अध्याय में संक्षेप में मैंने तुम्हें 17 विभूतियां कही है, 8 से 12 श्लोक में। 9वें अध्याय में भी मैंने तुम्हें 16 से 19वें श्लोक में 45 विभूतियां। फिर भी मैं परम रहस्यमय विभूति प्रभाव ऐश्वर्य को सुनो, परमम वच सुनो।
ये तत्व रहस्य है, पारमार्थिक तत्व का रहस्य। तो वह प्रभाव से युक्त वचन को सुनो। सुनो का मतलब है श्रद्धा भक्ति से युक्त सुनो। केवल कोई मनुष्य श्रद्धा भक्ति रहित है उसे सुनाने का कोई मतलब नहीं। जिसमें श्रद्धा भक्ति है वो सुनेगा तो वो सार्थक होता है, श्रवण मनन होता है। परमम वच, परमम सुपरलेटिव भगवान का, ये कोई परम नहीं है, परम नहीं है, परमम, इससे बढ़कर और कोई वचन नहीं। पारमार्थिक है वही परमम है। तो ये सब क्या है, भौतिक सामान्य है, भौतिक आध्यात्मिक दैवी जो वचन है, देवी देवताओं के विषय में ज्ञान है। अध्यात्म योग से आजकल योग चल रहा है बहुत, योग प्राणायाम, वो है ज्ञान। या भौतिक सारी आजकल मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा मोबाइल टैबलेट इंटरनेट AI, ये सब सामान्य है, परम नहीं है, परमम नहीं। केवल पारमार्थिक ज्ञान ही परमम है, वो भगवान ही कह सकते। और जो परम है वो कहने में सुनने में अपार हर्ष होता है, उल्लास होता है, तृप्ति होती, खुशी होती है। कहने वाले को भी बड़ा हर्ष होता है, सुनने वाले को भी बड़ा अपार हर्ष तृप्ति होती है, खुशी होती है कि आज मैंने भगवान के वचन सुने। परम वाक्य, वच यानी परमार्थ वाक्य। सुनो, सावधानी पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनो, ध्यान से। क्यों कह रहा हूं, जिससे मैं तुझे कह रहा हूं उसका दो कारण बताते हैं भगवान। अहम ते प्रियमाणाय हित काम्यया बक्षा। प्रियमाणाय, तू अतिशय स्नेह रखता है मुझ में। प्रिय, अतिशय स्नेह प्रेम रखने वाले के लिए है ये। मेरे प्रति तेरा अत्यंत स्नेह मैं फील करता हूं, मैं समझता हूं, भगवान कहते कि तेरा मेरे प्रति अतिशय स्नेह है, प्रेम है। इसीलिए ये सारी संपूर्ण गीता कहने का मूल कारण ही ये परम। अर्जुन को क्यों कह रहे हैं, दूसरे किसी को क्यों नहीं कहा? क्योंकि अर्जुन की भगवान के प्रति अतिशय श्रद्धा है, प्रेम है, स्नेह है। इसलिए क्यों कह रहे हैं? हित काम्यया, अर्जुन के हित की इच्छा से कहूंगा कि तुम्हारा हित कल्याण हो, क्योंकि तुम्हारा हित कल्याण जो है वो परमार्थ में ही है। जैसे वो माँ होती है, हमेशा अपने बच्चे को सद्गुण के बारे में कहती, बार बार ये करो, ये ना करो, ये करो। क्योंकि माँ बाप का जो संस्कार है उसके भी संचित संस्कार है, सबका प्रभाव पड़ता है। माँ बाप अपने संतान की हित चाहते हैं, हित काम्यया। कल ही एक माता पिता मुझे मिले, उनका एक युवा पुत्र मैकेनिक का इंजीनियर घर छोड़ के चला गया अभी कहीं 2-3 महीने से। तो वो माँ बाप मुझे कहा उसका हित सोचते हैं कि क्या करेगा, कहाँ रहता होगा, देख ले हम कि ठीक है, लेकिन वो अभी कुछ पता ही नहीं उसका कहाँ है। तो माता पिता यहाँ ढूंढने आ रहे हैं, ऋषिकेश में ढूंढ रहे कि कहाँ है। मैंने उसे कहा तुम उसका हित की इच्छा कामना, अच्छी बात है तुम माता, लेकिन तुमसे 1000-100 गुना ज्यादा परमात्मा उसके हित की कामना रखते हैं। तुम खाली आशीर्वाद दो, जहां है जैसा है भगवान का। क्योंकि वो भगवान के भजन में ओमकार प्रणव साधना, साधु है, वो साधु बन गया। माता पिता को पता है कि साधु मार्ग में गया है, फिर क्यों आप परेशान हो?
फिर भी वो माता है ना, पिता है ना, वो अपने शिशु के सद्गुण इच्छा करते हैं कि उसका क्या हो। भगवान भी ऐसे ही, जो अपना भक्त है, श्रद्धा वाला है, उसका हित की इच्छा रखते हैं। भगवान भी इच्छा करते हैं कि भक्त भगवान का ज्ञान प्राप्त करे, भगवतमय हो जाए। इसीलिए जो वचन भगवान कहने जा रहे हैं वह भगवान के तत्व का ही स्वरूप है, और भगवान ही भगवान के तत्व को यथार्थ रूप से कह सकते हैं, और दूसरे कोई भगवान के तत्व को ठीक से नहीं कह सकते। अब यहाँ बात ऐसी है, कहने की जब बात आती है तो जैसे हमारे संत महापुरुष एक दृष्टांत देते हैं कि हम जब मटका लाते हैं तो मटके में थोड़ा पानी भरते हैं, नया मटका है ना, यदि वो नया मटका चूने लगता है, उसमें पानी टिकता नहीं है, तो उस मटके में पानी भरते नहीं, उसे छोड़ देते हैं, दूसरा मटका ले आते। जब वो मटका उसमें चूता नहीं है तो फिर उसमें पानी भर के उस मटके को रख देते पीने के। वैसे ही ज्ञान का भी है, जो श्रद्धा भक्ति वाला है, समर्पित है, प्रिय है, तो वो जो है श्रवण करने वाला है, श्रद्धा वाला है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब बिना श्रद्धा के किसी को ज्ञान दे दो तो वैसे ही वो चूते हुए मटके है कि फूटा हुआ घड़ा, उसमें पानी आप भर नहीं सकते। इसीलिए मुख्य बात है, ज्ञान के लिए उसकी श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता है, तब उसमें ज्ञान टिकता है। यदि श्रद्धा भक्ति नहीं है और सुनेगा तो कोई ज्ञान का कोई मतलब नहीं, सुनेगा शब्द केवल अच्छा लगा, फील गुड, वो ज्ञान उसमें उतरेगा नहीं। इसीलिए ये भी एक बहुत महत्व की बात है कि जो श्रद्धा भक्ति वाला अर्जुन है, इसीलिए भगवान उस घड़े में इस विभूति योग को भरना चाहते हैं कि वो मटका भर जाए। विभूति ज्ञान योग, ये कोई सामान्य ज्ञान तो है नहीं, लौकिक भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, दैवी नहीं, ये तो पारमार्थिक ज्ञान। इसीलिए अत्यंतिक स्नेह और प्रेम से युक्त भगवान ये गीता का उपदेश अर्जुन को सुना रहे हैं, उसके माध्यम से सभी भक्तों को कह रहे हैं। तो इस श्लोक पर आज हमने प्रस्तावना कर दी है, इसकी व्याख्या कल करेंगे। तो आज जो है ये श्लोक भगवान अर्जुन के प्रति अपने सारे स्नेह और प्रेम को प्रकट करते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हालांकि अर्जुन दूसरे अध्याय से सुनता आया है भगवान के वचन, दूसरे अध्याय से नव, और अर्जुन सुनते हुए प्रसन्न हो रहा है, उसकी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। तो इसीलिए जो प्रसन्न होता है, श्रद्धा वाला है, भक्ति भाव रखता है, स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, अत्यधिक प्रेम खुशी प्रकट करता है, तो तू ऐसे अर्जुन के लिए तुम्हारे हित की कामना से, हित काम्यया यानी हित की इच्छा से, मैं जो भी कहूंगा, अब तक कह चुका हूं, अभी जो कहूंगा आगे, वह मेरे विशेष वचन विभूति योग पुनः सावधानी से सुनो।
मैं कहने जा रहा हूं, और ये कोई सामान्य नहीं है, विशेष, परमम, इससे बढ़कर और कुछ वाक्य आप्त वाक्य है, तत्व रहस्य है, पारमार्थिक तत्व है, वह परम वाक्य वचन मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। श्रृणु। श्रृणु का मतलब है केवल सुनने की बात नहीं है, उसमें श्रद्धा भक्ति से युक्त अत्यंत आदर पूर्वक श्रवण करो, मनन करो और तत्व को जानो। क्यों कह रहा हूं? जिसे मैं तुझको इसीलिए कह रहा हूं कि तेरा मेरे प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति स्नेह प्रेम है, प्रियमाणा है। तो मुझ पर अनन्य श्रद्धा भक्ति स्नेह प्रेम वाला अनन्य भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे हित की कामना से, तुम्हारे कल्याण की भावना से मैं वो पुनः कहने जा रहा, कह चुका हूं दूसरे अध्याय से 8वें अध्याय जो कह, वही अभी पुनः कह रहा हूं। जैसे वो माँ बाप अपने बच्चों को बार बार हित की इच्छा से कहते रहते हैं, वो सुनता है कि नहीं सुनता है, लेकिन कहते जरूर है। ऐसे ही भगवान अर्जुन को यहाँ यह गीता संदेश, हालांकि पूरी गीता, ये अध्याय की बात नहीं, संपूर्ण गीता कहने का परम कारण यही है कि अर्जुन श्रद्धा वाला है, भक्ति वाला है, स्नेह प्रेम अत्यंत है, इसीलिए उसके हित की इच्छा से भगवान गीता का उपदेश, ये विभूति योग कहेंगे। भगवान ने कहा, संकल्प कर दिया कि मैं तुम्हें कहूंगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी।
नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, एक ये भी, ये सब विभूति जानने से होता है, वहां से पसार होते हैं, यहाँ कुछ करते हैं तो जो सामने आ जाता है, जैसे पीपल का पेड़ आ गया या कुछ मंदिर आ गया, तो हमारा वहां पे सिर झुक जाता है कि भाई भगवान प्रत्यक्ष है। वैसे तो है ही सब जगह पे, पर थोड़ा थोड़ा ये चलने के समय या घूमने के समय भी हमारा ध्यान रहता है कि ये विभूति जानने से ये फायदा होता है कि हम वहां पे भगवान में श्रद्धा और बढ़ जाती है। जैसे सिर नमन करते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, या भक्ति भाव उमड़ आता है, जो सामान्य बात में नहीं होता है। जैसे रास्ते में चलते गए तो और कोई वृक्ष है तो नहीं है होते, पर पीपल आ गया, वर्ड आ गया, तो अपने आप अ, और भी भक्ति भाव आ जाता है। हाँ तो ये विभूति जो सामान्य साधक जो है, हम्म। अभी वो द्वंद्व में है, संसार में है, हाँ। तो उसका तो सर्वव्यापक बुद्धि नहीं हो सकती। जो सगुण के चिंतन से ही निर्गुण तत्व की ओर जा सकता है। कि पहले तो वही, जैसे हमने कहा ना कि ये एग्जाम्पल नहीं दिया कि क ख ग सिखाने, क ख ग ए बी सी डी तो निर्गुण है, लेकिन फिर वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट ऐसा सिखाना पड़ता है, क फॉर कमल, ग फॉर गणेश। तो उसके द्वारा फिर उसका जो तत्व का बोध उसे होता है। सगुण के बाद ही निर्गुण का बोध हो सकता है। बिना सगुण के निर्गुण का डायरेक्ट बोध किसी को हो नहीं सकता। इसलिए तो भक्ति योग अनिवार्य हो गया ना। भक्ति योग ही सगुण है। भक्ति योग में कोई निर्गुण तत्व नहीं है। निर्गुण तत्व तो ज्ञान योग है, ज्ञान योग में निर्गुण है। भक्ति योग में सगुण ही चलेगा। और जब तक उसकी भक्ति योग में स्थिति नहीं बनेगी सगुण विभूति में, तो निर्गुण तत्व को धारण नहीं कर सकता। इसीलिए ये तो बहुत ही महत्व का है, आवश्यक है। विभूति योग में अपार सृष्टि का वर्णन करके उस सृष्टि के माध्यम से भगवान ईश्वर दर्शन कराते। सदा सर्वत्र सब में ईश्वर दर्शन होना तो दुर्लभ है। पहले तो ये जो सामने सृष्टि है वहां ईश्वर दर्शन हो, इसीलिए सारी विभूतियों का निरूपण होता है, जिसके माध्यम से उसकी बुद्धि उस निर्गुण निराकार तत्व को पकड़ सके, सूक्ष्म हो सके, विवेक कर सके। सीधा नहीं हो सकता। तो ये तो अनिवार्य चीज हो गई साधक के लिए कि भाई ये जो आप संसार देख रहे हो इसमें जो ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, भाई जादूगर को जानने के लिए जादूगरी को समझना भी आवश्यक, तभी तो जादूगर को जानोगे ना। ये जादूगरी है, ये विभूति है, भगवान की शक्ति है, ऐश्वर्य है, दिव्य शक्ति है। तो जादूगरी के द्वारा फिर तुम जादूगर को समझ सकते हो, खेल के द्वारा नहीं समझ सकते। जादू के खेल में उलझे रहेंगे तो जादूगरी विशेष महत्व, यानी प्रकृति माया कैसे कार्य करती है, उसमें जो विशेषता है उस विशेषता का विवेक विचार करना आवश्यक। विशेषता यही है कि ऐश्वर्य उसका जो है ये भगवान का सारा है, भगवान ही है। तो जब तक सगुण दर्शन नहीं होता तब तक निर्गुण तत्व में स्थिति नहीं बन पाएगी। इसीलिए भगवान कहते मैं तुम्हें ये बार बार कह, क्योंकि वो सूक्ष्म तत्व है ना। जो निर्गुण निराकार तत्व है उसको धारण करने के लिए ये आवश्यक।
और वहां से अलग भाव भी प्रकट होता है ना गुरुदेव। हाँ, वो तुम्हें भगवत भाव प्रकट होता है, वही भाव तुम्हें आगे निर्गुण तत्व की ओर ले जाता है। भगवत भाव जो है वो सूक्ष्म है ना। बहुत सुख। भाई पीपल का पेड़ है, आपको भगवत भाव हुआ, अच्छी बात है, लेकिन वो सर्वव्यापक तत्व तो नहीं, लेकिन भगवत भाव तो हुआ। आप मंदिर में गए, वहां भगवान की मूर्ति कृष्ण राम, तो अच्छा है, सगुण रूप से आपके भगवत भाव तो हुआ। सूर्य को देखकर आपने भगवत भाव, नारायण सूर्य नारायण दर्शन किया, लेकिन वो तो भगवान की विभूति है, वो तो भगवान है नहीं। जैसे किसी की कार स्कूटर मोटर देखकर आप ये नहीं मान सकते कि वो, आप कहते हैं कि वो तो जो रमेश की गाड़ी है तो उसकी विभूति है, ऐश्वर्य है। वो गाड़ी को देखकर आपको रमेश का स्मरण होता हम्म। है, ऐसे ही विभूति देखकर आपको भगवान के तत्व का स्मरण होता है। बराबर। तो वो आवश्यक है। एक आधार बन जाता है। हाँ, उसके बिना आप डायरेक्ट तो उस निर्गुण तिरात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए सगुण चिंतन विवेक से ही निर्गुण तत्व का साक्षात्कार हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं। जो सगुण चिंतन अनिवार्य है और हमारे में ये आवश्यक है। देखो, इस्लाम तो सगुण तत्व को मानता ही नहीं, तो वो लोग भ्रमित है, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भाई, सगुण का चिंतन हमारे सनातन धर्म में अनिवार्य, क्योंकि सगुण में चिंतन करके ही निर्गुण तत्व का विवेक जागृत होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। बाद एक में अलग दोनों में एकत्व हो जाता है। एक अलग भाव पहले प्रकट होना चाहिए अपने हाँ संसार से अलग कुछ भाव। हाँ, वो दिव्य भाव, भगवत भाव, भगवत। संसारी भाव नहीं रहेगा वहां। देखो, पीपल का पेड़ देखोगे आपको भगवत भाव उत्पन्न हो गया, लेकिन आम का पेड़ देखेंगे तो आपको आम तोड़ने का भाव उत्पन्न, आम खाने का भाव। वहां भगवत भाव नहीं होगा। तो ये तो है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक, आज है उपस्थित प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना बेन पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारके, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बिना चित्तलिया, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल और पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, रानी, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित, सबको आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण।